जो लोग आपसे पहली बार मिल रहे उन्हें आपकी कहानी जाननी चाहिए? नहीं, ज़रूर। मेरे फादर भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे जी। जो कि छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 12th तक मैं स्टूडेंट था। तो वहाँ पर जो माहौल था पढ़ाई का ही था और सभी लोग उस समय आईआईटी की तैयारी करते थे। जी। तो बड़ा होते होते एक कॉलोनी लाइफ है, बड़ा अच्छा शहर है वो भिलाई। मेरे जो क्रिकेट टीम में जितने लोग मेरे साथी थे, धीरे धीरे करके सब आईआईटी जाने लगे। हम लोग का बड़ा ग्रुप था और एक 5-7 साल का डिफरेंस में पूरी टीम हमारी होती थी, साथ में खेलते थे शाम को। तो एक एक करके वो लोग आईआईटी जाने लगे, तो फिर हमारे पास भी ज़्यादा चॉइस नहीं था। हमने कहा ये जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। तो उस समय कोटा का वेव नहीं स्टार्ट हुआ था जी। वो लोग काफ़ी लोगों को भेज रहे थे, तो हम भी उसमें भर्ती हो गए। और वैसे पूरा शहर इंजीनियर का था, तो फिर आपको पता है 15 लाख इंजीनियर भारत में तैयार होते हैं, तो मैं भी उसमें चला गया। तो आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन हुआ। तो आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन होने के बाद जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, आईआईटी में एंट्री मारना। लेकिन बचपन से ही एक मन में एक प्रश्न हमेशा काटता रहता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और सबसे अधिक हम देख रहे हैं मृत्यु हो रही है, लोग अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये मृत्यु क्या है? जी। एंड इज डेथ अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम? जी। क्या मृत्यु एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हो सकता है? तो कई लोगों को मैं पूछता था और कई लोग मुझे कुछ बुक्स रेफर कर देते थे, लेकिन किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो फिर यहाँ वहाँ इनफॉर्मली पूछताछ करते करते आईआईटी कैंपस में फिर मुझे कुछ लोग मिले जो गीता अच्छी तरह से पढ़े हुए थे, उनको इन प्रश्नों का उत्तर पता था। तो धीरे धीरे जब मैं उनसे सुनने लगा कि मृत्यु अर्थात आत्मा जब शरीर छोड़े और एक दूसरा शरीर ग्रहण करे, भय का मूल कारण परिवर्तन या चेंज, और ये कहा जाए कि आपके शरीर को ही आपसे अलग कर दिया जाएगा। तो ये जितने जीवन भर में हमने भय अनुभव किए, उसका सबसे अधिक प्रमाण में जो भय हम अनुभव करेंगे वो जब शरीर को आत्मा से अलग किया जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु विच इज डेथ। जी। तो ये जो है सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए था कि ये मृत्यु की परिभाषा है और मृत्यु जो कि एक समस्या है उसका समाधान भी है। फिर कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड कर रहा था गीता के ऊपर। एक दिन की बात है कि हम मारुति वैन में जा रहे थे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे था मुंबई का, और वहाँ पर हमारी गाड़ी जा रही थी तीव्र गति से हाई स्पीड पर। अचानक एक ट्रक सामने आ गया, मेरी गाड़ी सीधा उस पर ठोकर मारी। जब मुझे दिख रहा था कि ड्राइवर चाहे कितना भी ब्रेक मारे वो गाड़ी नहीं रुक पाएगी, और ये हमारा मारुति वैन, जो मारुति वैन एक डिज़ाइन था, पता नहीं भगवान की दया से मेरा गला जो था सामने चला गया और फिर वो मिस हो गया। अन्यथा 22 वर्ष का था मैं, और 22 वर्ष में एक दृष्टि से मेरी मृत्यु हो जाती थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जब पुलिस वालों ने गाड़ी को देखा तो कहा कि अंदर जो भी बैठे होंगे शायद बचे नहीं होंगे, लेकिन उनको पता नहीं था मैं ही था वहाँ सामने बैंडेज वेंज लेके खड़ा हुआ था। तो उस हादसे के बाद मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि अगर मैं अभी 22 वर्ष की आयु में चला जाता तो फिर क्या होता? तो अगर मुझे बचाया तो किसी मिशन के लिए बचाया है, तो जिन्होंने मुझे बचाया उनके ही संदेश को हम लोगों तक पहुंचाने का अपना मिशन बनाएं, ऐसा संकल्प मेरे मन के अंतःकरण से उत्पन्न हुआ। तुरंत बाद? हाँ, उसके पहले से मन में चल रहा था मुझे करना है, ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन सोच रहा था कैसे करूँ मैं, परिवार को छोड़ना, ये करना वो करना। ऑलरेडी मैं अपना आगे की पढ़ाई के लिए सब जो है मास्टर्स के लिए यूएस में अप्लाई वगैरह भी कर रहा था। तो ये सब होते होते अंदर से एक संकल्प सिद्ध हुआ और मैंने विचार किया कि भाई जैसे सेना में लोग भर्ती होते हैं युद्ध के लिए, है ना, वो एक कॉज है अपने आप में जिसके लिए बलिदान देना पड़ता है, वैसे ही ये भी एक ज्ञान की सेना है, भक्ति की सेना है, और अज्ञान के ऊपर हमारा युद्ध है, अज्ञान के विरोध में हमारा युद्ध है, लोगों के जीवन से अज्ञान को दूर करना, आलस को दूर करना। तो ये संकल्प करके फिर मैंने विचार किया कि अब हम गीता के ऊपर डीप रिसर्च करेंगे। बीटेक करके भी कई लोग प्रोफेसर बनते हैं, फैकल्टी बनते हैं, और मैक्सिमम लोग तो कॉर्पोरेट वगैरह में जाते हैं जी। तो मैंने कहा गीता को अर्जुन की तरह गृहस्थ बन के अप्लाई करने के बदले एज अ साधु मैं ब्रह्मचारी बन के गीता के ऊपर रिसर्च करूं और फैकल्टी बनूं, आई बिकम अ टीचर ऑफ भगवद गीता। ऐसा विचार करके मैं
1993 दिसंबर में ज्वाइन हो गया।